धर्मराज दुष्टर ने कहा कि धन कुबेर का खजाना हमें प्राप्त है पुत्र, तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, पर हमारा कुबेर का 7वां खजाना, 7वां कमरा, उसमें एक लाल कर की पेटी रखी है, उसमें मुकुट रखा हीरे का मोती का, उस मुकुट को कदापि सिर के ऊपर धारण मत करना। राजा परीक्षित ने जानबूझ करके अपने पितरों की आज्ञा का उल्लंघन किया और पेटी खोली और वो मुकुट उतारकर सिर पे धारण कर लिया। कहते हैं वो मुकुट धारण करने के बाद ही कलयुग प्रवेश हो गया उसकी बुद्धि में, क्योंकि वो मुकुट जो है जरासंध का था, जिसे मारकर भीम उठाकर चुराकर ले आए थे। चोरी का धन, बेईमानी का धन, 2 नंबर का धन अगर औलाद के भोग में आता है तो औलाद कभी सज्जन रह सकती नहीं है। इसीलिए आप सभी कमाने वालों से भी कथा कह रही है, चाहे कितने भी नंबर का कमाओ, पर घर में अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए 1 नंबर का धन लेके आओ, बाकी को सब बाहर ही जमा रखो, अंदर मत लाओ घर में, नहीं तो लड़की तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी और लड़का भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? अब आप ही जानते क्यों निकल जाएगा। आदमी कितना भी 2 नंबर का कमाए, पर उसमें 1 नंबर का भी कुछ तो होता है ना। पर जो पसीने का है, जो मेहनत का है, जो पवित्र है, अगर वो पत्नी को खिलाया जाए, अगर वही औलाद को खिलाया जाए, वही माता पिता के चरणों में दिया जाए, तो घर स्वस्थ स्वर्ग बना रहता है। कितना भी कमाइए आप, किसी भी रीति से कमाइए, हम कुछ नहीं रोक रहे आपको कमाने से। आप किस विध कमाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क ये पड़ता है कि चौखट के अंदर जाने से पहले हम मिट्टी में लगे हुए जूता चप्पल को बाहर छोड़ते हैं, तो हमें पाप की कमाई को भी बाहर ही छोड़ देना चाहिए। हाँ जी, सोफा वालों, बुजुर्गों, ये बताओ, जूते चप्पल अगर गोबर में सने हो तो आंगन में कोई ले जाता है? नहीं ले जाते। महाराज जी सही कह रहे हैं। गोबर में बिगड़ा हुआ जूता चप्पल आंगन में नहीं जाता, ऐसे ही गंदी कमाई भी आंगन में नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। हाँ, कहाँ छोड़ दे महाराज? इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, दीन दुखी गरीब, ये काय के लिए बेचारे तुम्हारे भरोसे तो हैं। दान करना भी हमारा कर्तव्य है, वहीं बांट के आ जाओ, जिससे दान की महिमा बढ़ जाए और धन पवित्र हो जाए। याद रखिए महाराज, कैसा भी धन जब अनाथ गरीबों में बढ़ जाता है तो वो पवित्र हो जाता है। दान करने का भी पुण्य मिल जाता है और धन पवित्र भी हो जाता है, और हमारे घर में स्वर्ग भी बना रहता है, धन अपवित्र नहीं आता घर में। इतने फायदे होते हैं। इसीलिए किसी ज्ञानी महात्मा की शरणागति होकर नित्य जीने की कला सीखते रहो। कथा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, शास्त्रार्थ के माध्यम से, प्रश्न उत्तरी के माध्यम से, हमेशा जो पवित्र लोग हैं, जो ज्ञानी गुरु हैं, वो हर पल अच्छी बात बताते हैं जो जीवन में नित्य काम आती है। महाराज आपके भगवान इसी काम को पूरा करेंगे। कुछ मिले न मिले पर सत्संग मिले, कुछ हो न हो पर जीवन में गुरु हो। हाँ, सारी दुनिया के सहारे मिट जाएंगे जब संकट आएगा। देखिए कथा यही कह रही है, यदम महामही महामही महातापम महायोगे महापतिम। राजा परीक्षित को जब श्राप लगा कि 7 दिन में तुम मृत हो जाओगे, और जो सर्प तुमने मरा हुआ समझ करके ऋषि के गले में डाल दिया है, वही सर्प तुम्हें जीवित होकर 7वें दिन काल बन के डस लेगा। अब राजा व्याकुल हो गए, परीक्षित महाराज परेशान है, व्याकुल हो गए, क्या करें क्या ना करें, व्यथित हो रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और अपने निजी संबंधियों को याद कर रहे हैं। कोई हमारा हो तो हमें बचा लो। हाँ, हमारा कौन है, बचाओ। इतने बड़े राज्य का राजा है, पूरी प्रजा उमड़ पड़ी, पूरे मित्र उमड़ पड़े, पूरे रिश्तेदार उमड़ पड़े महाराज।
क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ? राजा परीक्षित के 7 दिन की मृत्यु का श्राप जानकर सारे पहचानने वाले, नाते रिश्तेदार, मित्र, सखे, संबंधी सब राजा के पास जंगल में इकट्ठे हो गए। महाराज, आखिरी दर्शन, आखिरी मिलन। आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर हॉस्पिटल में रिपोर्ट निकालकर कैंसर के मरीज को जब ये बता देता है कि तुम 2 महीने के मेहमान हो, अब घर ले जाओ। जब समाज को पता चलता है कि डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया है कि 2 महीने का मेहमान है, तो बहनों भाइयों, आप सब जानते हैं, जब रिश्तेदारों को पता चलता है कि डॉक्टर ने अब तो ना ही कह दिया है, तो सारे लोग मिलने के लिए, मेहमान को मिलने दौड़ पड़ते हैं अपने अपने घर से। चलो आखिरी मिल आवे, आखिरी दर्शन कर आवे, क्योंकि अब 2 महीने का मेहमान है, डॉक्टर ने ना बोल दिया है, जाओ सेवा करो घर में। सब मिलने आते हैं। राजा परीक्षित से भी ऐसे ही मिलने के लिए भीड़ लगी है, मेला लगा है। राजा परीक्षित अपने मित्र से मित्र, निकट से निकट मित्र से बार बार रो रो कर कह रहे हैं, हे मित्र, तुम तो 6 भाई हो, मैं तो अकेला हूं। 6 हो तुम, 6, और तुम मेरे मित्र हो। तुम हमेशा कहते थे जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा मैं खून की नदियां बहा दूंगा। आज मेरी मदद करो, आज मुझे मरने का श्राप लग गया है, पाप लग गया है। तुम 6 भाई हैं, 6 में से मेरा श्राप कोई ले लो, 5 बचेंगे, 1 मरेगा, और मैं अगर मर गया तो मेरे इस राज्य में कोई नहीं रहेगा। अब तो जो पसीना की जगह खून बहाने का वचन दे बैठे थे, वो मित्र हाथ ऊपर कर लेते हैं। महाराज, आपको खून की कमी होती, खून दे देते। आपको हार्ट फेल हो जाता, हार्ट देते। किडनी फेल होती, किडनी दे देती। पर अब मरण आपको आया है, तो आपकी जगह हम कैसे मर जाएं? हम नहीं मर सकते। आप सबको कहना चाहता हूं, आपकी ही पोल खोल रहा हूं। ये आपकी पोल है महाराज। घर में कोई मर जाए तो छाती खूब पीटेंगे, पर कोई मरने वाला नहीं है महाराज। अब कैसे जिएंगे, तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे? अब तो सारा जगत सूना है, तुम नहीं तो अब हमारा संसार में क्या जी के फायदा है? ऐसी कथा तो रोते रोते सुनाती हैं सब लोग, महिलाएं और पुरुष, पर कोई भी, आप सब जानते हैं महाराज। हाँ, सब जानते हैं आप, आपको पूरा पता है। सही कह रहे हैं महाराज।